हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नॉटी चाचू एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं इस प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है साउंडकोर लिबर्टी एयर 2 प्रो। हम इसका अनबॉक्सिंग देखेंगे और कुछ की स्पेसिफिकेशंस देखेंगे और यूजुअली जो एक ईयरबड में हर इंसान चाहता है वो सारे ऑप्शंस इसमें है कि नहीं और इसका दाम कितना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चल जाएंगी। तो बने रहिए इस वीडियो पर क्योंकि आपको मिलेगा टोटल अनबायस्ड रिव्यू इस प्रोडक्ट के बारे में। इसका बॉक्स जो है काफ़ी इम्प्रेसिव है। बॉक्स की पैकेजिंग की अगर बात करें, सामने आपको ब्रांड नेम दिख जाता है लिबर्टी एयर 2 प्रो और पीछे यहाँ पर हम देखें तो इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हमें मिल जाती है। जैसे ही हम इसको खोलते हैं तो हमें यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट दिख जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर इसके की फीचर्स दिख जाते हैं जो कि नॉइस कैंसिलेशन के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। तो ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर इसका केस दिख जाता है। स्मार्ट है, छोटा सा है, हाथ में इजीली आ जाता है। स्लाइडिंग मैकेनिज्म की हेल्प से ये इजीली खुल जाता है। अगर हम इसे देखें तो यहाँ पर हमें इसकी छोटी सी ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर USB Type-C पोर्ट मिल जाता है चार्जिंग के लिए और यहाँ पर पेयरिंग के लिए हमें खास एक सेपरेट बटन मिल जाता है। यहाँ पर हमारे ये ईयरबड्स मिल जाते हैं। काफ़ी इम्प्रेसिव सा लुक है इनका। यहाँ पर आपको कई सारे ईयर टिप्स मिल जाते हैं अलग अलग साइज के और साथ ही साथ एक चार्जिंग केबल भी मिलता है विच इज़ USB to USB Type-C। जो चार्जिंग केस है मैट फिनिश में है, प्रीमियम लुक दे रहा है। बैटरी इंडिकेटर भी बता रहा है कि चार्जिंग केस की कितनी बैटरी है। तो ये है इसका ओवरऑल अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस। तो अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा मुझे देखने में। अगर मैं इसके लुक एंड फील की बात करूं और ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी लगी, वो बड़ी ही ज़बरदस्त लगी है मुझे। काफ़ी प्रीमियम फील देता है ये आपको। जो ईयरबड्स है वो हम जब इसे पहन लेते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं, तो मैं इनको कानों में पहन लेता हूँ। क्वालिटी ईयरबड्स पहनने के बाद वाली फीलिंग एक्चुअली आपको इन ईयरबड्स को पहनने के बाद मिलती है। ये एक स्टेम डिजाइन है। इन ईयरबड्स के लुक की बात करूं तो दिखने में बड़े ही प्रीमियम लगते हैं। ये काफी स्टर्डी है, मतलब बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त है। ऐसा नहीं है कि कोई चीप क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है। पहनने के बाद भी अगर मैं बात करूं, अगर इतना मूवमेंट भी कर रहा हूं तो ये काफी स्नग फिट है। साउंडकोर का खास एक ऐप आपको यहां मिल जाता है जिसमें आप इस ईयरबड को काफी अच्छी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। बैटरी की अगर बात करूं तो ईच ईयरबड हैज 55 mAh की बैटरी और अगर हम चार्जिंग केस की बात करें तो ये 500 mAh के चार्जिंग के साथ आता है। प्ले टाइम की बात करते हैं तो प्ले टाइम ईच चार्जिंग में आपको 7 आवर्स का प्ले टाइम मिल जाता है। अगर आप इसे नॉइस कैंसिलेशन या फिर ट्रांसपेरेंसी मोड में 50 to 70% वॉल्यूम पर आपको ये आराम से 5 to 5.5 आवर्स तक का बैटरी बैकअप दे देगा। बात करते हैं चार्जिंग केस की। 500 mAh का चार्जिंग केस है ये, तो आपको आसपास ये 26 to 27 आवर्स तक का चार्जिंग टाइम देगा जिसमें आप अपने ईयरबड्स को आराम से 3 बार चार्ज कर सकते हैं। इन गुड कंडीशंस यू कैन चार्ज इट फॉर 4 times ऑल्सो। जब आप इस प्राइस रेंज के ईयरबड्स खरीदते हैं तो आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं अपने ईयरबड्स से। और हाँ, आपको ये लिबर्टी एयर 2 प्रो में कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं जो आपको मिड रेंज ईयरबड्स में नहीं मिलते। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको जो ट्रांसपेरेंसी मोड्स है या फिर एम्बिएंट साउंड कहा गया है यहाँ पर इन्हें, एम्बिएंट साउंड में यहाँ पर आपको नॉइस कैंसिलेशन में कई सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यूजुअली एक ही मोड मिलता है नॉइस कैंसिलेशन का, उसमें आपको सब मोड्स मिल रहे हैं। तो सब मोड्स में आपको ट्रांसपोर्ट, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, इंडोर मोड आप घर में कुछ काम कर रहे हैं, आउटडोर या फिर आप गार्डन में वॉक कर रहे हैं या कहीं बाहर गए हुए हैं, और या फिर कस्टम मोड। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, गिमिकी है। ये मुझे एक्चुअली थोड़ा समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली ये काम कैसे करेगा। मतलब यूजुअली हर एक साउंड की एक फ्रिक्वेंसी होती है, तो उस फ्रिक्वेंसी को पकड़ के ये
जो व्हील है, अगर आप इस व्हील को घुमाएंगे तो आपको एक सेट फ्रिक्वेंसी का साउंड वो कैंसिल करेगा, नॉइस वो कैंसिल करेगा। तो आई डोंट थिंक सो ये ज़्यादा यूज़फुल है, इसलिए मैं इसे गिमिकी कह रहा हूँ। ट्रांसपेरेंसी मोड जो कि माय फेवरेट है, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि मुझे अगर आजू बाजू की आवाज़ नहीं आ रही है, तो ट्रांसपेरेंसी मोड इज़ माय फेवरेट मोड। लेकिन ये बैटरी भी ज़्यादा ड्रेन करता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मोड में बाहर का नॉइस या एटमॉस्फेरिक नॉइस जो होता है या फिर ट्रैफिक की नॉइस होती है, कोई बोल रहे हैं, उनकी आवाज़ जो होती है वो उसको एनहांस कर देता है और आपको वो बाहर की आवाज़ भी क्लियरली सुनाई देती है। तो जाहिर सी बात है बैटरी ज़्यादा ड्रेन होने के चांसेस हैं। तो ट्रांसपेरेंसी मोड में यहाँ पर दो ऑप्शन मिल जाते हैं, फुल्ली ट्रांसपेरेंट और वोकल मोड। फुल्ली ट्रांसपेरेंट में आपको सारी चीज़ें क्लियरली सुनाई देगी। वोकल मोड पर अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उस वक्त आप वोकल मोड का यूज़ कर सकते हैं। और एक है बेसिक मोड, नॉर्मल मोड। ये सारे नॉइस कैंसलेशन और ट्रांसपेरेंसी मोड को ऑफ कर देता है। वैसे जैसे ही मैंने नॉर्मल मोड ऑन किया तो थोड़ा अजीब सा फील हुआ मुझे। ऐसा लग रहा है कि आजू बाजू की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी मोड में जैसा आजू बाजू की आवाज़ ज़्यादा एनहांस हो जाती है, नॉर्मल मोड में वो थोड़ा सा मुझे मेरी आवाज़ ही अंदर हम हो रही है। और साथ ही साथ जैसे फिट टिप टेस्ट, मतलब ये चीज़ आपको मिड रेंज्ड ईयरबड्स में नहीं मिलेगी, ऐप में तो बिल्कुल नहीं मिलती है। जैसे मैं रियलमी के बड्स भी यूज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही हम इसको अपने कानों में लगा लेते हैं तो यहाँ पर वो टेस्ट स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, एक म्यूज़िक बज रहा है इस वक्त, उसके बाद वो मुझे बताता है कि क्या मैंने ईयरबड्स प्रॉपर पहने हैं कि नहीं, सील प्रॉपर है कि नहीं। अभी इस वक्त मुझे वो सील चेंज करने के लिए कह रहा है, टिप्स चेंज करने के लिए कह रहा है, और वो मुझे रेकमेंड भी कर रहा है कि मेरे कानों के हिसाब से मीडियम साइज़ की जो टिप है वो एकदम परफेक्ट होंगे। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे मिला कि हर किसी के कानों की बनावट अलग अलग होती है, वो आपके कानों के बनावट के हिसाब से आपको ईयर टिप सजेस्ट करेगा। ईयर आईडी एंड इक्वलाइज़र, मुझे लगता है ये इस रेंज के ईयरबड्स में आपको ये ऑप्शन मिलता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। कानों में अलग अलग तरह के बीप साउंड आती है, धीरे धीरे करके आपको हर एक लेफ्ट ईयर में आपको एक एक करके सारे वो बीप्स सुनाएगा और आपसे पूछेगा कि आपको ये बीप की आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं। वैसे ही फिर आपके राइट ईयर में भी वो आपको धीरे धीरे स्लो बीप्स सुनाई देगा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग रेंजेस के, और फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और उसके बाद वो आपका एक आईडी क्रिएट करेगा, जिसे वो हीयर आईडी कहता है। और वो हीयर आईडी अगर आप सेट करते हैं, यूजुअली हम लोग इक्वलाइजर सेट करते हैं, तो ये आपके हियरिंग कैपेबिलिटी के हिसाब से आपका एक आईडी क्रिएट करता है और फिर वो सेट कर देता है। जो बेस है, जो ट्रेबल है, जो मिड्स है, हाइज है, वो सारी चीज़ें उस हिसाब से सेट कर देगा। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी मुझे इसमें। इसके अलावा इक्वलाइजर का सिलेक्शन का ऑप्शन हमें यहाँ मिलता है। आप चाहो तो अलग अलग टाइप के इक्वलाइजर सिलेक्ट कर सकते हो, जो साउंड कोर सिग्नेचर्स है, इलेक्ट्रॉनिक, फ्लैट, हिप हॉप, जैज, और बहुत सारे इक्वलाइजर आप सेट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जो 10 ग्रैमी अवार्ड विनिंग आर्टिस्ट हैं, इनके द्वारा सेट किए हुए कुछ प्रीसेट्स हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और तीसरा है कस्टम, या फिर अगर आप अपने हिसाब से बेस और ट्रेबल को सेट करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। यानी आपको कस्टमाइजेशन का कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, और मेरा फेवरेट तो ये हीयर आईडी है, सच बताऊं तो। अब हम आते हैं टच जेस्चर्स पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है किसी भी ईयरबड में। अगर टच जेस्चर्स ना हो, इन ईयर डिटेक्शन ना हो, तो ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर देती हैं। तो यहाँ पर सिंगल टैप में आप वॉल्यूम या फिर आप कस्टमाइज कर सकते हो, आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो लेफ्ट ईयर का आप अलग से सेट कर सकते हो, राइट ईयर का आप अलग से सेट कर सकते हो, डबल टैप जेस्चर आप सेट कर सकते हो, होल्ड फॉर 2 सेकेंड ये भी आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर एक चीज़ मुझे मिसिंग लगी, ट्रिपल टैप दे देते तो मज़ा ही आ जाता, बहुत मज़ा आ जाता। तो ये एक फ्लॉ लगा मुझे इसमें। आप इन ईयर डिटेक्शन जो है वो ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। ये है इसका ओवरऑल ऐप का एक्सपीरियंस। वेयर डिटेक्शन चेक करते हैं, जैसे ही मैं इस कान से निकालता हूँ तो गाना पॉज हो गया है, कान में पहनता हूँ प्ले हो गया है। सो इन ईयर डिटेक्शन भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। अब मैं इसमें कोई म्यूज़िक सुन के देखता हूँ और आपको इसके मिड्स, हाइज एंड लोज के बारे में बताता हूँ। तो अभी मैं गाना सुन रहा हूँ यहाँ पर, which has good bass in it, और मैं हीयर आईडी का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो हीयर आईडी ने जैसा मेरा एक हियरिंग आईडी बनाया था, उस हिसाब से अभी मुझे म्यूज़िक सुनाई दे रहा है। जो बेस है बहुत ज़बरदस्त साउंड कर रहा है यहाँ पर, इवन ट्रेबल्स भी। मिड्स की अगर बात करूँ तो मिड्स भी बहुत क्लियर है, मतलब जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है
बहुत ज़बरदस्त है। कॉलिंग क्वालिटी की अगर बात करें तो कॉलिंग क्वालिटी आपको अभी पता चलेगा। दिस इज साउंड टेस्ट फॉर लिबर्टी एयर 2 प्रो और यहाँ पर मैंने लिबर्टी एयर 2 प्रो का यूज करते हुए ये वॉइस को रिकॉर्ड किया है और आई एम श्योर ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इस वक्त। सुनने के बाद तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थोड़ा हाइज मुझे ज़्यादा लगे, वो फट रहे थे, बट ओवरऑल क्लैरिटी, मतलब मेरे आवाज़ की क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये था ओवरऑल रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग ऑफ एंकर साउंडकोर लिबर्टी एयर 2 प्रो। ये बहुत बड़ा नाम है, अगर इसे थोड़ा छोटा कर देते, काफ़ी बड़ा नाम है। तो ये जो साउंडकोर लिबर्टी एयर 2 प्रो है, ये मुझे कितने में पड़ा? ये मुझे पड़ा है 9400 के करीब। अगर आप भी इसे लेने का सोच रहे हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली इसे परचेस कर सकते हैं। सो एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और वो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड कमेंट योर थॉट्स, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा। और बस तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड स्प्रेड द लव। Welcome back to Naughty Chachu and welcome back to this new review video and इतना जो पसीना आ रहा है ये नागपुर की गर्मी की वजह से है। थंबनेल, एक क्लीशे सा थंबनेल पिक खींचो।